हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रालय। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 10 साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में, यानी कि जो चैप्टर फर्स्ट से रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से है। और इस वीडियो में हम टॉप 100 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे इसमें दिए गए सारे भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को आप कंप्लीट रूप से कर सकें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो प्यारे बच्चों, हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के चैप्टर फर्स्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में, जिसका नाम है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो पार्ट ये फर्स्ट है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। तो ये धुआं है क्या है, आपको बताना है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जगह, NO2 गैस। क्योंकि हम इस वीडियो में फास्ट रिवीजन करने वाले, क्योंकि बहुत ही मतलब कि क्वेश्चन ज़्यादा है, इस तरह वीडियो लंबी हो जाएगी। CaCO3, तो CaO प्लस CO2 किस प्रकार की ये अभिक्रिया है, तो आपको ये बतानी है। तो ये क्या है, अपघटन अभिक्रिया है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 है कि निम्नलिखित में से कौन अवकारक है। तो ये क्या है, ऑप्शन ए H2। क्वेश्चन नंबर 4 है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन किस प्रकार की क्रिया है, तो ये उपचयन है। क्वेश्चन 5 है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर में जो भोजन की पाचन है, ये एक तरफ से ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण है। तो आपको बताना है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, H2S। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन क्या है, ऑप्शन ए अस्थायी परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है। तो आपको ये बताना है कि कौन सी ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जाएगा, अवक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 9 है 2Mg प्लस O2 2MgO, यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये कौन था, ये ऑप्शन डी यानी कि संयोजन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 10 प्यारे बच्चों, ये 10 क्या है कि अंगूर का किण्वन करना एक क्या है। तो ये एक क्या रासायनिक परिवर्तन है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 अभी हमने पढ़ा था कि अंगूर का किण्वन करना क्या है, यह है क्या रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 11 की लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडीन के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। तो इस अवक्षेप का रंग क्या है, ये क्या है, श्वेत है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो ये क्या, ऑप्शन ए H2 प्लस Cl2 2HCl। क्वेश्चन नंबर 13 की कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। तो इस परत का रंग है, ये आपको बताना था। इस परत का रंग क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़कर दहन प्रक्रिया की जाती है, क्योंकि ये मैग्नीशियम रिबन की सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15 की नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा अवक्षेप उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है। तो ये बताना आपको, ये अवक्षेपण क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, आपको बताना था। ये क्या, उजला होता है। क्वेश्चन 17 की जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 18 की निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन ए है H2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 की रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का ये क्या है, संक्षिप्त रूप है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो है CaCO3।
क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक नहीं है, आपको बताना। तो ये क्या है? ऑप्शन डी अवक्षेपण है। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए या ऑक्सीजन का अनुपात घट जाए तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया। यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है प्यारे बच्चों कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और H2O से अपना भोजन तैयार करते हैं। यह निम्न में से कौन सी क्रिया है? तो ये क्या है? प्रकाश रासायनिक क्रिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सूर्य प्रकाश अपघटित हो जाता है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सूर्य प्रकाश अपघटित हो जाता है? तो ये ऑप्शन डी हो जाता है AgBr। क्वेश्चन 25 है कि चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर CO और CO2 प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है अगर गर्म CuO पर H2 गैस प्रवाहित किया जाए तो परत किस रंग का हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भूरे रंग का। क्वेश्चन नंबर 27 है कि श्वेत सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है सिल्वर क्लोराइड का वियोजन Ag का Cl में होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 29 है कि मैग्नीशियम रिबन की वायु में दहन के फलस्वरूप श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इस अभिक्रिया में Mg का क्या होता है? तो ये क्या होता है? उपचयन होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है कि संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये कौन सा है? उपचयन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक है, ये क्या है? ये भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 32 प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 33 की जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति की लौ उत्पन्न होती है? तो ये कौन सी होती है? श्वेत और चमकदार। क्वेश्चन नंबर 35 है जिंक और लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होते हैं? ये कि अधिक क्रियाशील है। क्वेश्चन नंबर 36 आपका है कि निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, यानी कि C+O2 और CO2 प्लस ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 37 की वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ये ऑप्शन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन 38 है कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है? तो ये होती है प्रतिक्रिया के रंग से। यानी कि क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि 2Mg प्लस O2 2MgO यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार का है? तो यह है संतुलित। क्वेश्चन नंबर 40 है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया क्लोराइड को 2:1 के अनुपात में मिलाने पर पात्र ठंडा हो जाता है। तो यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन 41 है कि Fe2O3 प्लस 2Al2O3 प्लस 2Fe यह अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो आपको बताना है, यह विस्थापन अभिक्रिया है। क्वेश्चन 41 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 42 कि किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? यानी किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो अभिकारक कहलाते हैं। क्वेश्चन 43 की निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो ये क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप का शोषण होता है। यानी क्वेश्चन 43 का राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 44 है कि अभिक्रिया CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O में किसका अपचयन होता है? तो ये होता है CuO का होता है। क्वेश्चन 45 है कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक ऑक्सीकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं?
संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जगह। तो प्यारे बच्चों, जो क्लास 10th है यानी कि सैम्पल पेपर दिया गया है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, उसे भी जरूर करके देख जाएँ, जिससे आपको पता लग सकेगा कि किस टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं। तो एग्ज़ाम हॉल में आप अपने कॉन्फिडेंस को लो ना करें, यानी कि फ्री माइंड से रहें। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 46 है कि जब अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो ये होते हैं उदासीन और विस्थापन। क्वेश्चन 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि नीचे दी गई जो अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। तो इस अभिक्रिया को आप देखेंगे, बताना है कि इसमें कौन सी अभिक्रिया असत्य है। तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि इनमें से सभी जो है, इनमें से जो सभी अभिक्रिया ये क्या है? असत्य है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 है कि कॉपर सल्फेट के घोल में लौह चूर्ण डालने पर क्या पृथक होता है? तो ये पृथक होता है कॉपर। क्वेश्चन नंबर 50 की SO2 गैस ऑक्सीकारक है अथवा अवकारक है, ये आपको बताना है। तो ये क्या है? ए और बी दोनों है, यानी कि ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय है? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन 52 की वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होती है क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? प्रकाश से रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 53 है कि तांबे की वस्तुओं पर हरी परत का जो जमना क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 है कि दानेदार जस्ता पर तनु यानी H2SO4 डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ये होती है H2। क्वेश्चन नंबर 55 है कि 3Fe इस अभिक्रिया को समीकरण को देखेंगे, इसमें आपको बताना है कि H2O क्या है? ये क्या है? ऑक्सीकारक है। क्वेश्चन 56 के संक्षारण का उदाहरण है, ये क्या है आपको बताना है। तो ये क्या है? इनमें से सभी है, यानी कि लोहे में जंग लगना भी है, चांदी की वस्तु के ऊपर काली परत का चढ़ाना भी है, तांबे के बर्तन पर हरे रंग की परत का बनना भी है, यानी कि इनमें से सभी है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 57 है कि 100 सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये ऊष्माक्षेपी का है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? तो ये होता है H2 गैस और रासायनिक आयरन क्लोराइड बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 58 जो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। 15 क्वेश्चन की लेड नाइट्रेट के घोल में पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाने पर क्या बनता है? तो ये बनता है लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप। क्वेश्चन नंबर 60 है कि प्रकाश संश्लेषण को किस प्रकार की अभिक्रिया कहा जाता है? तो इसे कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है? तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। ऑप्शन बी इज राइट। अम्लीय जल के विद्युत विच्छेदन से H2 और O2 गैस उत्पन्न होता है। इन दोनों गैसों में क्या अनुपात है? तो इन दोनों में अनुपात 2:1 है। क्वेश्चन नंबर 63 की निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है? तो ये क्या है? फर्स्ट है H2 प्लस Cl2 2HCl। क्वेश्चन नंबर जो आपका 64 है कि फेरस सल्फेट के विघटन से बने जो है Fe2O3 का जो रंग कैसा होता है, ये आपको बताना था। ये क्या होता है? ये काला होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 55 की विकृत गंधिता के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी है, ये आपको बताना है। ये ऑप्शन ए तेल ऑब्लिक अवस्था का ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 66 है कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का जो क्रियाशीलता क्रम है ये क्या है, आपको बताना है। तो ये आपका ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। 67 है कि निम्नलिखित में से कौन समीकरण असंतुलित है? तो ये क्या है? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। FeCl2 प्लस Cl2 FeCl3।
क्वेश्चन नंबर 68 है कि द्रव्यमान के संरक्षण में सिद्धांत के अनुसार क्या है इसका? ऑप्शन डी इनमें से सभी। 69 क्वेश्चन है कि इस समीकरण को पढ़ना है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है आपको बताना है। ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर जो 70 है इसके समीकरण दिया गया, इसको पढ़ेंगे। और इस अभिक्रिया में BaSO4 का श्वेत अवक्षेप बनता है। तो अतः इस अभिक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? ये अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है। तत्वों के ऊपर हरी परत और चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना निम्न में से किसका उदाहरण है, आपको बताना है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि संक्षारण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 कि नाइट्रोजन कम सक्रिय है, अतः इसका उपयोग वसायुक्त पदार्थों के, तो इसमें बताना है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, संरक्षण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 है कि जब कोई पदार्थ विघटित होकर या अन्य पदार्थों से क्रिया कर भिन्न यौगिक का निर्माण करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है कि अम्लीय K2Cr2O7 के घोल में SO2 प्रवाहित करने पर घोल का रंग नारंगी से बदलकर कैसा हो जाता है? तो ये कैसा होता है? ये हरा हो जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 की वैसे पदार्थ जिनके उपस्थिति मात्रा से किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है तो क्या कहते हैं इसे? तो इसे उत्प्रेरक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 की वे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती हैं कही जाती हैं, तो क्या कही जाती हैं? ये उत्क्रमणी कही जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है कही जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणी कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 79 है कि वह निम्नतम तापक्रम जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है तो उस पदार्थ का क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कि ज्वाला एक क्षेत्र है जहाँ गैसीय पदार्थ जलकर उत्पन्न करते हैं, तो ये क्या है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि बी और सी दोनों सही है, यानी कि बी और सी दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 कि CNG के कौन कौन अवयव हैं, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन तीनों सभी है। क्वेश्चन नंबर जो 22 है कि LPG के मुख्य घटक कौन कौन है, तो ये LPG के जो मुख्य घटक कौन कौन है ये आपको बताना है। तो ये आपको क्या है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि एथिल मरकैप्टन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं कि ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो क्या कहलाती है, या क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा असंतुलित समीकरण। 87 क्वेश्चन की रासायनिक समीकरण ये दिया गया है, आपको देखेंगे। को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या होगी या क्या होगी आपको बताना है। तो ये 4 हो जाएगी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी संबंध में किन परिवर्तनों के आधार पर नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो ये होता है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों हो जाता है। 89 क्वेश्चन निम्न में कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है, तो कौन नहीं है? ये ऑप्शन डी, यानी कि अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहने। क्वेश्चन नंबर 90 सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो ये कौन सी अभिक्रिया है? ये उदासीनीकरण है। तो क्वेश्चन नंबर जो 90 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उदासीनीकरण। 91 की रासायनिक परिवर्तन वस्तुओं की गुण और अवस्था में वह परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप क्रिया के उलटने पर फलित वस्तु से आदि वस्तु की प्राप्ति, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ये नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 92 की निम्न में कौन अभिक्रिया के लक्षण हैं, तो ये ऑप्शन डी इनमें सभी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 93 है कि चूना से दीवारों पर सफेदी करने पर बिना
बुझा चूना वायुमंडलीय CO2 से अभिक्रिया कर एक ठोस चमकदार पदार्थ बनाता है। जो दीवार को चमकदार बनाता है अब वह है क्या है, वह है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 54 क्वेश्चन है कि भौतिक परिवर्तन में आदि वस्तु की प्राप्ति फलित वस्तु से क्रिया के उलटने पर यह क्या हो जाता है, तो ये आदि वस्तु मिलती है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर कॉपर विस्थापित होता है और लोहे की कील पर जम जाता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। 96 क्वेश्चन है कि लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है लेकिन कुछ समय तक वायु में छोड़ देने पर उस पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहता है, तो इसे कहते हैं जंग लगना कहते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है कि 2CO प्लस O2 और 2CO2 यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। 98 क्वेश्चन की भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये भी क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 99 की वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो ये पदार्थ विकृत गंधी हो जाते हैं। यह परिवर्तन किस अभिक्रिया के कारण होती है, तो ये होता है उपचयन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 100 है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन निकालकर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो हमने अभी इसको देखा था कि ये नाइट्रोजन भरी जाती है। तो 102 क्वेश्चन है कि वैसे पदार्थ जो अन्य पदार्थों को अवकृत करने की क्षमता रखते हैं तो उसे कहते हैं अवकारक। क्वेश्चन नंबर 103 है कि निम्न में कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है, तो ये हाइड्रोजन नहीं हो सकता है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो ओके, टेक केयर, गुड बाय बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर आपके एग्ज़ाम के लिए, कल के लिए।